आईएएस संजीव जायसवाल समेत कई दिग्गजों के घर छापेमारी की गई थी, जिसमें आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान और संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर भी हैं। इस छापेमारी में ईडी को 68,65,000 रुपए कैश मिले। महाराष्ट्र की कई जगहों पर स्थित 50 अचल प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिनकी बाजार में कीमत करीब 150 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा 15 करोड़ रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट्स मिले हैं और 2 करोड़ 46 लाख रुपए की कीमत की ज्वेलरी भी मिली है। ईडी ने छापेमारी में कई मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स भी जब्त किए। इसके साथ ही कई सारे इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय सूत्रों का कहना है कि मामले की जांच में पता चला कि एक कंपनी मृत कोविड-19 के मरीजों के लिए बॉडी बैग बनाकर दूसरी कंपनी 2,000 रुपए में दे रही थी। इसके बाद वो कंपनी उसी बॉडी बैग को 6,800 रुपए में सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को दे रही थी और ये कॉन्ट्रैक्ट उस समय की बीएमसी मेयर के कहने पर दिया गया था। मतलब कि घोटाले के लिए कफन तक का सौदा किया गया। पूर्व विधायक किरण पावस्कर ने यह भी कहा कि कोविड घोटाले में सूरज चौहान और अन्य लोगों की जांच का तार निश्चित रूप से आदित्य ठाकरे तक पहुंचने वाला है और इस मामले में आदित्य ठाकरे ने बीजेपी की केंद्र सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सरकार केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है और उन्होंने बीजेपी को कायर करार दिया। किरण पावस्कर ने कहा कि कोविड घोटाला की जांच अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब तक धैर्य रखा है। पावस्कर ने कहा कि बीएमसी में हुए कोविड घोटाले की कार्रवाई पिछले साल दर्ज की गई शिकायत के आधार पर की जा रही है, इसलिए 1 जुलाई के मोर्चे का इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। छापेमारी के बाद सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन कोविड सेंटर घोटाला में ईडी के हाथ बहुत कुछ लगा है। ईडी का कहना है कि सेंटर को जिन कीमतों में कोरोना की दवाइयां सप्लाई की जा रही थीं, उन दवाइयों की कीमत बाजार में 25 से 30% कम थी। हैरानी की बात तो यह है कि इस तरह की समस्या के बारे में संकेत करने के बावजूद भी बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव के कारण दवाइयों के वही दाम जारी रखे गए। जांच में यह भी पता चला कि लाइफलाइन जंबो कोविड सेंटर में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की वास्तविक तैनाती बीएमसी को किए गए बिलिंग में दिखाई गई, लेकिन तैनाती बिलिंग के मुकाबले 60 से 65% कम रही। बिलिंग के लिए इस कंपनी के द्वारा उन डॉक्टर्स के नाम प्रदान किए जो काम नहीं कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।